हेलो फ्रेंड्स, सरिता की रसोई में आप सबका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट से मेवा पाक। और इसी के साथ साथ हम बना रहे हैं इसी ड्राई फ्रूट के मोदक। जिस तरह से अभी घर घर गणेश जी आने वाले हैं, तो कोई 5 दिन बिठाते हैं, कोई 7 दिन, कोई 6 दिन, कोई 9 दिन। तो रोज़ ही अलग अलग तरीके के उनको भोग लगाए जाते हैं। तो आज मैं आपको उन्हीं को भोग लगाने के लिए ये इतनी सुंदर सी मेवा पाक की बर्फ़ी भी बता रही हूँ। बहुत अच्छी सी बर्फ़ी बनी है और आप वैसे भी इसको खाएं तो ये बहुत ही इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, बहुत ही हेल्दी है। आप चाहें तो इनके लड्डू भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इनके मोदक बना सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से ये बर्फ़ी भी बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कितनी सुंदर बनी है। और साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलिएगा। चलिए बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये मेवा पाक गणेश जी को भोग लगाने के लिए बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट चाहिए। आप देख रहे हैं मैंने काफ़ी सारा 1 कप भर के काजू लिया है और 1 ही कप मैंने बादाम लिए हैं और 3/4 कप मैंने किशमिश ली है। आप चाहें तो 1 कप ले सकते हैं। और यहाँ पर भी मैंने 1 कप के करीब अखरोट लिए हैं। और इसी के साथ ये थोड़े से मैंने मखाने लिए हैं, जो कि बहुत हमारे लिए हेल्दी है। अगर हम ये इस पाक के अंदर डालेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। और इसी के साथ आप देख रहे हैं ये मैंने नारियल, सूखा नारियल होता है, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है, यानी कि मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है। और आप ये देख रहे हैं ये छोटी कटोरी मैंने ली है और ये मैंने गोंद ली है। तो अब ये सारा सामान हमने हल्का हल्का सा काट के चॉप कर लिया है। देख रहे हैं ये खसखस है, ये खसखस भी मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ। और इस तरह से आप ये देख रहे हैं खरबूजे के बीज हैं, आप चाहें तो तरबूज के बीज ले सकते हैं। और इसके साथ आप एक लौकी के ग्रीन कलर के बीज आते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब ड्राई फ्रूट आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना पैन रख लेते हैं। यहाँ पर हमारा देसी घी जो है वो गर्म हो गया है। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो आप मेवा पाक बनाएंगे तो देसी घी में बनाइए, तेल में नहीं। क्योंकि जब हम इतना सारा ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं तो ये हेल्दी है। हम रोज़ एक एक खुद खाएं भी, घर वालों को भी खिलाएं, तो ये बहुत ही हेल्दी है। तो तेल जो है हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। हम इसके अंदर इस तरह से ये गोंद जो है इसको फ्राई करके निकाल लेते हैं। तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, नहीं तो ये गोंद जो है हमारी अंदर से कच्ची रह जाएगी। इस तरह से फ्राई हो गई है, एक बार हम इसको निकाल लेते हैं। और इसी घी के अंदर हम इस तरह से मखाने जो हैं इनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। जैसे जैसे हमारे मखाने भी फ्राई हो रहे हैं, मैं आपको एक बहुत अच्छी जो स्टोरी का मैं वादा करती हूँ, स्टोरी सुनाऊंगी। तो कई बार हमने ये लोगों से सुना है, वो एक फिल्म भी आई थी कि ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा। पर मेरा मानना ये है कि ज़िंदगी तो हम पल पल जी रहे हैं। एक एक जो हम श्वास ले रहे हैं, जो बीत चुके हमारे श्वास वो भी हमने जिया, जो आगे हमारे श्वास है वो भी हम जिएंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि मौत जो है वो एक बार आती है, पर मौत आने से पहले हमें परमात्मा ने किस लिए इस धरती पर भेजा है, जो हमारा एम है कि प्रभु परमात्मा को पा लें, इसके लिए हमें क्या यत्न जतन करने हैं। देखिए हमारे मखाने भी बिल्कुल फ्राई हो गए हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया है। एक बार हम इनको भी निकाल लेते हैं। हमारा घी अगर बचता है तो ठीक है, अगर थोड़ा सा आपको कम लगता है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा देसी घी जो है और भी इसके अंदर डाल दें। और देसी घी के साथ ही हम इसके अंदर ये इस तरह से बादाम जो है हमारे
उनको डाल लेते हैं। गैस की फ्लेम यहाँ पर हम थोड़ी कम कर लेंगे और इसी के साथ ये मैं काजू डाल रही हूँ और इसी के साथ ही मैं बादाम डाल रही हूँ। किशमिश अभी हम नहीं डालेंगे क्योंकि किशमिश जो है वो बहुत जल्दी ही अपना कलर बदल लेती है। ये हमने सारा ड्राई फ्रूट जो है अच्छे से रोस्ट करना है और गैस की फ्लेम अभी हमारी कम है। तो मैं बताना चाहूँगी कि एक बार ऐसा हुआ कि एक सेठ था, उसने अपने नौकर से कहा जाओ मेरे लिए 2 किलो गाजर लेके आओ, आज मुझे गाजर खाने की बहुत इच्छा हो रही है। जब नौकर गाजर लेने गया तो उसके मन में ये विचार आया कि 2 किलो गाजर खाएगा मेरा सेठ, तो मेरा सेठ तो बीमार हो जाएगा और फिर जब बीमार होगा तो मुझे ही कहेगा कि जाके दवाई लेके आओ। ऐसा करता हूँ, मैं दवाई भी साथ में ले लेता हूँ और डॉक्टर के पास जाता है, उससे कहता है कि मेरे सेठ ने 2 किलो गाजर खा ली है, अब उसके पेट में दर्द है, दवाई दे दो। दवाई भी साथ में ले ली। थोड़ा सा आगे गया, फिर उसके मन में ख्याल आया अगर दवाई से भी मेरे सेठ को फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर तो डॉक्टर इंजेक्शन भी लगाएगा। फिर वो गया और जाके डॉक्टर से इंजेक्शन भी लेकर के आ गया। फिर थोड़ा आगे गया तो उसके मन में ये ख्याल आया कि अगर दवाई से फ़ायदा नहीं हुआ, इंजेक्शन से फ़ायदा नहीं हुआ, मेरा सेठ अगर 2 किलो गाजर खा लेगा तो मर जाएगा। तो उसने क्या किया, रास्ते में एक कफन की दुकान थी, उससे कफन, लकड़ियाँ, सब सारा सामान जो है वो ले लिया। आप देख रहे हैं मेरे ड्राई फ्रूट के अंदर एक पिस्ता की छिलका भी आ गया है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो वो जो कफन वाला था उसने सुना कि ये सेठ के लिए कफन ले जा रहा है, तो उसने पूरे ही शहर में ये ढिंडोरा पिटवा दिया। अब ये मैं किशमिश भी इसके अंदर डाल रही हूँ। उसने ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि भाई सेठ तो जो है मर गया है, उसका नौकर जो है कफन लकड़ियाँ ले गया है। अब राजा सेठ के घर के आगे बहुत भीड़ हो गई। सेठ ने पूछा क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों कर दी है? कहने लगा हमने तो सुना आप मर गए हैं। कहता है क्यों, मुझे क्या हुआ? इतने में ही नौकर आ गया और सब कहने लगे भाई इस तरह से नौकर ने पेट दर्द की दवाई ली, इंजेक्शन लिया, फिर कफन लिया। तो सेठ ने उस नौकर से पूछा भाई ये क्या है? तो उसने बोला भाई मैंने तो इसलिए आपका ख्याल रखा कि 2 किलो गाजर आप खाएंगे, बीमार हो जाएंगे, हो सकता है मर भी जाएंगे, इसलिए मैंने सारा काम पहले से कर लिया। अब सेठ ने पूछा अच्छा गाजर है कहाँ? कहता है वो तो मैं लाया ही नहीं। देखो ये है कि जिस काम के लिए गया वो काम तो किया नहीं, अपनी मर्जी से 10 काम कर लिए। ऐसे ही प्रभु ने हमें भेजा है इस संसार के अंदर कि मुझे जान लो, मुझे पहचान लो, मुझे पा लो। अगर तुमने मुझे पा लिया तो बस फिर मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, फिर तुम्हारे जीवन में कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ। पर आज भी देख रहे हैं ना, इंसान और सारे काम कर रहा है लेकिन परमात्मा को पाने की चाह ही नहीं है। यहाँ पर हम ये जो बीज हैं हमारे, आप चाहें तो खरबूजे के डालें, आप चाहें तो तरबूज के, और इसी के साथ में ये खसखस डाल रही हूँ। मैंने खसखस की जो है क्वांटिटी आपको बताई नहीं है, आप जितनी चाहें इसके अंदर आप वो डाल सकते हैं। कुछ दाना सा रह गया और इसी के साथ अब मैं इसके अंदर नारियल जो मैंने इस तरह से ग्रेट करके रखा हुआ था वो मैं डाल देती हूँ। अब हमने सारा ही ड्राई फ्रूट जो है इसके अंदर डाल लिया है और इसको हम हल्का सा भून करके, हल्का ही भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। इसको हमने लगभग 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर भूनना है और फिर हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम जो है उसको अभी हम बंद कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने आधा कप के करीब चीनी ली है। चीनी मैंने कम ही डाली है क्योंकि हमारे घर में मीठा थोड़ा कम खाते हैं। अगर आप चाहें तो चीनी को थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अंदर हम पानी इतना डालें जितनी हमारी ये चीनी जो है वो अच्छे से इसके अंदर भीग जाएगी। और 2 मिनट हम इस चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसी चीनी के अंदर
हम थोड़ी सी इलायची जो है, इलायची पीस के मैंने रखी है, उसका पाउडर डाल देती हूँ और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब तक हमारी ये चीनी जो है मिक्स हो रही है तब तक हम ये जो मखाने हैं और गोंद है इस तरह से हम इनको क्रश कर लेते हैं। आप चाहें तो आलू मैशर से कर सकते हैं, आप चाहें तो एक ग्लास की हेल्प से कर सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा हमाम दस्ते में कर सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा रोटी मेकर से कर सकते हैं। इस तरह से हम सारा ही इसको मैश कर लेते हैं। और तब तक मैंने यहाँ पर अपनी ट्रे भी जो है उसको ग्रीस कर लिया है। अब यहाँ हमारी पूरी तैयारी हो गई। अब हमने फिर से अपनी गैस को ऑन कर लिया है और इसके अंदर हम ये गोंद और जो मखाने हमने इस तरह से क्रश किए हैं इनको भी हम इसके अंदर मिला लेते हैं। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और सब भी मिक्स करने के बाद ये जो चीनी का पानी हमने बनाया और चीनी की हमारी, इसको हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमने कम ही रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि चीनी हमारी कम है और ये ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा है तो आप यहाँ पर थोड़ी सी कच्ची चीनी भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ यही प्रोसीजर आप गुड़ के साथ भी कर सकते हैं। आप ये जो मेवा पाक है ये गुड़ के साथ भी बना सकते हैं और उसके अलावा अगर आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे ट्रे में जमा भी सकते हैं। एक बार मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख रहे हैं इसकी निशानी बनने की यही है कि आप नीचे देखिए, ये अपना घी छोड़ना इसने शुरू कर दिया है। आप नज़दीक से थोड़ा देखिए, ये देखिए घी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये हमारा मिश्रण जो है वो जमने की कंसिस्टेंसी में आ चुका है और ये रेडी हो चुका है। यहाँ पर हम अपनी गैस को बंद कर लेते हैं और इस तरह से मैं इसे एक ट्रे में जिसको मैंने ग्रीस किया था उसमें मैं इसको जमा देती हूँ इस तरह से। और ये मिठाई जो है इतनी अच्छी बनेगी कि आप ये अगर गणेश जी को भोग लगाएंगे वो भी खुश हो जाएंगे। मैं आपको रोज़ ही एक न एक मिठाई भोग के लिए बनाना बताऊंगी ताकि आप बिल्कुल आसान तरीके से इसे बना पाएँ। ये मेरी जो है मिठाई अभी तैयार हो गई है। मैं क्या करती हूँ कि इसके अंदर इस तरह से हल्का हल्का सा निशान थोड़ा कर देती हूँ और इसे हम रूम टेम्परेचर जगह पर ही रखेंगे। और अगर आप चाहें तो इसे आप 2-4 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये निशान होगा तो में आसानी हो जाएगी। और यहाँ पर ये मिठाई हमारी आप देख रहे हैं, मैंने एक तो चक्कियाँ बनाने के लिए रख दी है और जो बाकी हमारे पास ये मिश्रण बचा है आप चाहें तो इसे इस तरह से मोदक का जो मोल्ड होता है उसमें बना सकते हैं और आप चाहें तो इनके गोल गोल लड्डू भी बना सकते हैं। तो इसमें हम अच्छे से इसमें दबा देंगे और अब मैं इसको धीरे धीरे से इस तरह से खोल देती हूँ। वाह, अब देख रहे हैं ये हमारा ड्राई फ्रूट का मोदक भी बनके तैयार हो गया है। इस तरह से हम सारे ही मोदक जो है बना लेते हैं। मोदक की ठालस अभी हमने इनको अच्छे से 10 मिनट के लिए जमा दिया और आप देख रहे हैं जो मैंने निशान कर रखे थे, हालांकि ये निशान हम बाद में भी कर सकते हैं, काट सकते हैं, ये इजीली कट जाते हैं। और ये हमारी मिठाई मेवा पाक बनके रेडी हो गया है
एक बार हम इसको अच्छे से काट लेते हैं। अभी हमारे गणेश जी को भोग लगाने के लिए ये ड्राई फ्रूट के मोदक और इसी के साथ साथ ये मेवा पाक भी बन के तैयार हो गया है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी करें। थैंक यू।